संसार में अधिकांश लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संतोष नहीं है। संतोष एक बहुत बड़ा गुण है। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो संतोष को धारण करें। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। हर बात किस्मत पर छोड़ दें यह गलत है। इसका नाम संतोष नहीं है, यह तो आलस्य है। संतोष का अर्थ है पूरी मेहनत करें, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से काम करें, फिर जितना फल मिले उतने में ही प्रसन्न रहें। शिकायत न करें, शोर न मचाएं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला या बहुत कम फल मिला। बल्कि ऐसा सोचें, जो मिला, जितना मिला, बहुत अच्छा मिला। भगवान की कृपा से इतना तो मिला। जितना भी मिला उतने का लाभ उठाएं, उतने में ही प्रसन्न रहें। इसका नाम संतोष है। और आगे लक्ष्य बनाकर फिर से पुरुषार्थ करें, मगर आलसी ना हो, मेहनत बंद न करें, लगातार पुरुषार्थ करते रहें। इस प्रकार से चिंतन करने पर आप बहुत आनंद से जिएंगे। लोग अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं होते, बल्कि उसमें कमियां देख देख कर दुखी होते रहते हैं। वेदों और ऋषियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थिति का परीक्षण या निरीक्षण अवश्य करें। यदि उसमें कोई कमी हो तो उस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें। आगे बढ़ने का, उन्नति करने का पूरा प्रयास करें। उत्साही होकर सब काम करें, परंतु वर्तमान स्थिति से दुखी न हो, क्योंकि आपसे भी नीचे वाली स्थिति में करोड़ों व्यक्ति जी रहे हैं। वे आपकी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं। उनको आप जितनी सुविधा एवं स्थिति भी नहीं मिल पा रही। इसलिए ऐसे लोगों को देखकर संतोष का पालन करें कि मैं करोड़ों लोगों से अच्छे स्तर पर जी रहा हूं। मेरे पास जितने साधन और सुविधाएं हैं, भले ही मैं इससे और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा, परंतु इस वर्तमान स्थिति से दुखी नहीं होऊंगा। इस प्रकार का संकल्प करके जिएं। आप प्रत्येक परिस्थिति में आनंद पूर्वक जी सकेंगे। याद रखिए, सुख भौतिक साधनों में कम और संतोष में अधिक है। तभी तो सच्चे ज्ञानी वैरागी लोग भौतिक साधन कम होते हुए भी संतोष गुण के कारण अधिक सुखी होते हैं। एक दिन एक बड़े सेठ जी ने, शायद करोड़पति होंगे, मुझसे कहा कि महाराज जी, आप बड़े सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमें दुखों और चिंताओं से बचने का कोई रास्ता बताइए। फिर उन्होंने आगे कहा कि न तो मुझे ठीक ढंग से भूख लगती है और ना ही अच्छी गहरी नींद आती है। बस यूं ही नींद की गोली खाकर नशे में पड़ा रहता हूं। मैं 24 में से 22 घंटे टेंशन में रहता हूं। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अब उन सेठ जी की बात पर आप विचार करें। जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और सुख इतना भी नहीं कि ठीक ढंग से खा लें और ठीक ढंग से नींद ले पाएं, तो बताइए, इतनी संपत्ति कमाने से लाभ क्या हुआ? मैं धन संपत्ति कमाने का विरोधी नहीं हूं, परंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप धन अवश्य कमाएं, परंतु साथ साथ यह विचार भी तो करें कि आपको सुख से जीने के लिए, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितनी संपत्ति चाहिए, उसका निर्धारण करें और उतनी ही धन संपत्ति कमाएं। यदि आपके पास अधिक धन इकट्ठा हो जाए तो उस अधिक धन को योग्य पात्रों को दान कर दें। यदि आप अपनी आवश्यकता से अधिक धन आदि वस्तुएं इकट्ठी करेंगे तो वे आपको सुख नहीं देंगी, बल्कि दुख ही देंगी, और आपका तनाव, चिंता, राग, द्वेष, लोभ, मोह, क्रोध आदि समस्याओं को ही बढ़ाएंगी, जैसे उन सेठ जी की स्थिति हो गई थी। तो मैंने उन सेठ जी को उत्तर दिया कि धन संपत्ति से सुख मिलता है, यह बात ठीक है, परंतु इससे भी अधिक सच्चा सुख तो संतोष का पालन करने से ही मिलता है।
यदि आपने धन संपत्ति बहुत कमा ली और संतोष का पालन नहीं किया तो आप सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए धन भले ही थोड़ा कमाएं, परंतु संतोष का पालन अवश्य करें, अर्थात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण जरूर करें। यही सुख से जीने का उपाय है। इस घटना से हम भी यह शिक्षा ले सकते हैं कि यदि हम भी संतोष का पालन करें, अर्थात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, तो हम भी बहुत सुखी हो सकते हैं और आनंद से अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसा करने पर ईश्वर हमको सेवा, परोपकार, दान, दया इत्यादि उत्तम गुण भी प्रदान करेंगे, जिनकी सहायता से आप दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे, अर्थात दूसरों को भी सुख दे सकेंगे।